हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और अब से मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन को लेकर के आ गया हूं, जिसमें मैं एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूं इकोनॉमिक्स के। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, सबके एमसीक्यूज को लेकर के आऊँगा आप लोगों के बीच। आपको कंप्लीट उसे देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप सीयूटी का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, एनटीए नेट का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, गेट इकोनॉमिक्स का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे सिलेबस में अगर इकोनॉमिक्स है तो वो आपको कंप्लीट काम देगा, ये हमारा सेक्शन। ठीक है, तो आज मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे लेकर के आया हूँ क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से चलता रहेगा 1 to 10। नेक्स्ट जो माइक्रो का वीडियो आएगा उसमें 11 to 20 रहेगा। इससे 10-15 क्वेश्चन हर बार आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो कृपया करके कनेक्टेड रहें और जितने एमसीक्यूज मैं लेकर आता हूँ सबको देखिए। ठीक है, चलिए तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है मैच करना है। ठीक है, जैसे पहला है कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ डिमांड। तो कार्डिनल यूटिलिटी का थ्योरी किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। तो पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? अच्छा, ये सब में ऑप्शन ए लिखा गया है। देखिए, ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो पहला का क्या हो जाएगा? पहला का बी। देखिए पहला नंबर में बी कहाँ पे है? देखिए एक ही ऑप्शन है, पहला का बी। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से आप डायरेक्टली क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी मार सकते हैं, लेकिन बाकी का मैच कर लेंगे। रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी ये दिया गया है सैमुअल्सन के द्वारा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन बी हमारा डी है। ठीक है, फिर है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जे आर हिग्स आरजीडी एलन ने दिया था, मतलब ऑप्शन नंबर ए। यूटिलिटी अंडर अनसर्टेनिटी, तो ये न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टर्न के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, काफी इजी था ये क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, कहता है आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड। मतलब थ्योरी ऑफ डिमांड का थ्योरी जिस प्रकार से डेवलप हुआ है उसके क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में है मार्शल है, इंडिफरेंस कर्व है, रिवेल प्रेफरेंस है, वीक प्रेफरेंस ऑर्डरिंग थ्योरी ऑफ डिमांड है। ठीक है, तो देखिए इन सब में सबसे पहला तो मार्शल है। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन जिसमें ए है? देखिए तो बी हमारा कैंसिल हो गया, तो बी को पहले छोड़ देना है क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग डी से है। तो ए, सी और डी हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। तो मार्शल के बाद आया था आरजीडी एंड हिग्स के द्वारा दिया गया थ्योरी, जो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी था। ठीक है, तो देखिए तो बी नंबर कहाँ? ए के बाद बी किस में है? ए के बाद बी सिर्फ एक ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ठीक है, सी, ए और सी में है नहीं, तो यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबसे पहला थ्योरी मार्शल के द्वारा दिया गया, जिसने यूटिलिटी एनालिसिस को एक्सप्लेन किया था, अज्यूमिंग यूटिलिटी इज मेजरेबल इन द टर्म ऑफ नंबर। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी। दूसरा जे आर हिग्स एंड आरजीडी एलन ने दिया, जिसमें उन्होंने इंडिफरेंस कर्व टेक्निक का यूज किया और ये अज्यूम किया यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, इट इज कंपेरेबल। ठीक है, फिर रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया है। क्लियर है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हुआ सेकेंड क्वेश्चन का। ठीक है, कितना मजा आ रहा है ना, देखते जाइए। ऑप्शन क्वेश्चन 3 है, कहता है कंज्यूमर बिहेवियर अप्रोच है ना, इसमें मैच करना है। तो वैसे सेम क्वेश्चन है, कार्डिनल अप्रोच मार्शल के द्वारा दिया गया जो थ्योरी था। ठीक है ना, तो अच्छा नाम वही तो मैच करना है, तो मार्शल हो गया पहला का 2। देखिए पहला नंबर में 2 कहीं है? देखिए ये 2 ऑप्शन हमारे पास है 1 और 3 में, पहला ऑप्शन 2। फिर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच कौन किसने दिया? जे आर हिग्स ने दिया। तो दूसरा का 3, तो ऑप्शन नंबर 1 में भी दूसरे के जगह पे 3 है और तीसरा नंबर में भी 3 है। तो ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। फिर रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी ये दिया गया सैमुअल्सन के द्वारा, तो चौथा कौन सा है? तीसरा नंबर ऑप्शन। ठीक है, लास्ट में है न्यू यूटिलिटी थ्योरी ऑफ रिस्क चॉइस, वो वॉन न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टर्न के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना इजी आ रहा है ना, काफी इजीली बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है 4 नंबर, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सही क्या है? पहला है इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए इंडिफरेंस कर्व हमारा इस प्रकार का डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। इंडिफरेंस कर्व
स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नहीं नहीं, ये तो लेफ्ट से राइट जा रहा है ना, तो दूसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है। फिर इंडिफरेंस कब आर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ टू एक्सिस, जी हाँ, ये ओरिजिन पॉइंट है तो ये कॉन्वेक्स है हमारा, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही है। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जी हाँ, इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो क्वेश्चन ए सी एंड डी कहीं है, ए सी एंड डी आर ट्रू, यस, ऑप्शन नंबर सी में है, ए सी एंड डी आर ट्रू, क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है, कहता है व्हेन अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब एम आर एस एक्स वाई इक्वल्स हो, है ना, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ठीक है, ये एम आर एस एक्स वाई बताता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, पी एक्स बाई पी वाई बताता है स्लोप ऑफ बजट लाइन, क्लियर। तो कहता है व्हेन अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एम आर एस इज 2.5, एम आर एस कितना है दिया हुआ 2.5, है ना, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाई इज 16, मतलब वाई प्राइस कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, तो पी एक्स कैसे निकलेगा, पी एक्स बराबर हो जाएगा 16 इंटू 2.5, क्या हो जाएगा 16 टू ज़ा हो गया आपका 32 और 8 हो गया आपका 40, ये हो गया 40, कहीं है 40, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में, ये हो गया आंसर, कितना इजी है देखिए, है ना। तो बताइए काम जरूर आप लोग को आएगा, इस तरह का जितने वीडियोस आएंगे आप सबको बनाते जाइएगा, देखिए फिर कितना मज़ा आता है, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा आपको बहुत मज़ा आएगा, ये सीरीज काफ़ी स्पेशल है होने वाला है, तो आप लोग जरूर इस सीरीज से जुड़े रहें, ठीक है। कहता है विच इज कॉल्ड गॉसेन सेकेंड लॉ, देखिए गॉसेन का फर्स्ट लॉ, पहले उसका जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ डीएमयू को बोलते हैं, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, डीएमयू, क्लियर, जिसमें कहा गया है एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर कमोडिटी, है ना, मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम दोज कमोडिटीज गोज ऑन डिमिनिशिंग, ठीक है, जैसे जैसे कोई कमोडिटी का कंजम्पशन करते जाते हैं यूनिट बाय यूनिट, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटता जाता है, यह है लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है। वहीं सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ में इन्होंने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की बात किया है, किसके बारे में बात किया है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, जिसमें कहा है अगर इफ वी हैव टू कमोडिटी एक्स एंड वाई, ठीक है, तो कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस इज इक्वल, दैट इज MUX by MUY इक्वल PX by PY, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ पे लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होगा, ऑप्शन हमारा होगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ये हमारा गॉसेन का सेकेंड लॉ है, क्लियर है, यूटिलिटी, राइट। नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, स्लस्की इक्वेशन एक्सप्लेन, स्लस्की इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लस्की इक्वेशन बताता है कि प्राइस इफेक्ट जो होगा, प्राइस चेंज का जो प्राइस इफेक्ट होगा, इट विल बी इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, है ना, ये स्लस्की इक्वेशन अपने इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कहाँ है, तीसरा नंबर है, स्प्लिट प्राइस इफेक्ट इनटू बिटवीन इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये ऑप्शन होगा ना, स्प्लिट बिटवीन प्राइस नहीं, स्प्लिट प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ लीनियर सप्लाई कर्व थ्रू द ओरिजिन, देखिए अगर हम लोग ओरिजिन से सप्लाई कर्व जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगा वो 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, ठीक है, अगर वाई एक्सिस से जा रहा है तो यहाँ पे सॉरी ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिख दिया मैंने, है ना, इलास्टिसिटी डिमांड नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, राइट, अगर वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है सप्लाई कर्व, है ना, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगा यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा, वहीं अगर एक्स एक्सिस से टच करते हुए जा रहा हो तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 होगा, क्लियर, ये याद रखिएगा 3 पॉइंट, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन हमारा होगा ए, ठीक है। चलिए 9 नंबर कहता है गुड्स दिए हुए हैं और उसको मैच करना है, टी एंड कॉफी, ऑब्वियसली बात है सब्स्टिट्यूट गुड्स है, टी नहीं तो कॉफी से काम चलेगा, कॉफी नहीं तो टी से काम चलेगा, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स पहला का ऑप्शन नंबर 2 हो गया, तो पहला में ऑप्शन नंबर 2 देखिए 2 जगह दिया है वो ऑप्शन ए और बी में, ठीक है,
अब है कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, मतलब सेकेंड नंबर में होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये देखो ए में तो है नहीं, तो ए तो हमारा होगा नहीं, बी होगा, है ना। सी में क्या है, गोल्ड एंड डायमंड प्रीसियस गुड्स है, ठीक है, इसको हम लोग वेबलेन गुड्स बोलते हैं, जो प्रेस्टीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रागियन बाजरा, ये गिफिन गुड्स है ना, ये घटिया वस्तु माना जाता है रागियन बाजरा को, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, कहता है फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स में मान लेते हैं, इधर है प्राइस ऑफ कॉफी, क्या है, प्राइस ऑफ कॉफी, ठीक है। इधर है डिमांड ऑफ टी, टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना। तो एग्जांपल मैंने टी एंड कॉफी को ले लिया है। कहता है कॉफी का प्राइस जब इतना है तो डिमांड हो रहा है टी का इतना। जब कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी की जगह पे हम डिमांड किसका करेंगे, ऑब्वियस सी बात है टी का डिमांड ज्यादा करेंगे। तो कर्व को अगर मैच किया जाए तो देखो डिमांड कर्व कैसा बना, अपवर्ड स्लोपिंग, मतलब पॉजिटिव स्लोप, है ना। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए कितना ही ईजी था। 10 क्वेश्चन रेडी हो गया आपका, ठीक है। और जितने ऑप्शन मैंने डिस्कस किया, अगर वो ऑप्शन आप ध्यान से सुने हो तो और भी क्वेश्चन आपके लिए रेडी हो गए हैं, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन रेडी हो गया, है ना। तो चलिए आज का वीडियो आपका यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। जब नेक्स्ट बार हम इसका क्वेश्चन लेके आएंगे तो उसमें आपको डिस्कस किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 to 20, ठीक है। आज डिस्कस किए हमने 1 to 10, क्लियर। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।